तो देखो देखो साइन इसमें टी। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ये चीज मैंने तुम्हें बताया नहीं, एक मिनट जरा ध्यान देना कैसे निकालेंगे मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो वो तो 10th क्लास का था, तो उस देखो हिसाब से। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो तुम ईएमएफ का फॉर्मूला पता है, सिंस E इज इक्वल टू होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ना। अब जरा ये बताओ, नहीं भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो ना, साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा दिस इज 1। क्या हो रहा है, तो साइन ओमेगा टी का जो मैक्सिमम वैल्यू जो है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो ओके, तो देखो, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यस सर। 1। मिनिमम वैल्यू 0। देखो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0 फॉर मैक्सिमम माइनस। वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन ओमेगा टी का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी का मिनिमम वैल्यू 0 नहीं है, -1। ओके, तो देयरफॉर मैक्सिमम यस सर। इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज ई नॉट, इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और साइन ओमेगा टी के जगह +1 पुट कर दो, तो बताओ साइन ओमेगा टी के जगह +1 पुट करेंगे तो ई नॉट कितना आएगा, एन बी ए ओमेगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, एन बी ए ओमेगा। ओके, NBA दिस इज द ओमेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट। ओके, अब इस एन बी ओमेगा को टी। इस इक्वेशन यस सर। नंबर में, सपोज ये देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में ई नॉट एन बी ए ओमेगा की जगह ई नॉट पुट कर दो, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर यस 1, सर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो बताओ E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, व्हाट इज E, E इज इक्वल टू आ जाएगा
एन बी ओमेगा की जगह ई नॉट पुट कर देंगे, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो, अब इसको R से डिवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस कैपिटल R से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बोथ साइड EMF upon बाई resistance. कैपिटल R, mm, डिवाइडेड बोथ साइड E बाई by R. कैपिटल R। I. तो बताओ कैपिटल R से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज E अपॉन R इज इक्वल टू mm, E नॉट अपॉन R और इनटू साइन I not. ओमेगा टी। एंड व्हाट इज E बाई R, बता सकती हो व्हाट इज E बाई R? EMF अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट, हाँ करंट होता है ना। तो E अपॉन आर, E अपॉन आर किसके इक्वल है, I के इक्वल है। और सपोज अगर E नॉट बाई आर है तो E नॉट बाई आर किसके इक्वल होगा, व्हाट इज E नॉट बाई आर? दिस इज I नॉट, यस करेक्ट। तो देयरफॉर, तो बताओ रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, and this is the equation of AC current. Yes, sir. This is the equation of AC current, okay. This is the equation of AC current, E not by R. equation of AC current, Current. Induced which current. is proved by AC generator. This is the equation of AC current which is proved by AC generator, okay. ये AC करंट का इक्वेशन है, इसको याद रखना। अभी आगे जब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा अल्टरनेटिंग करंट, तो वहां पे इसका यूज आएगा, ठीक है। तो याद रखना। तो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एसी करंट, तो बता देना I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट इज आई नॉट, आई नॉट क्या होता है? Yes, sir. नो नो नो, आई नॉट को बोलते क्या है? नहीं, कौन सा करंट? अरे भाई, पीक वैल्यू ऑफ करंट। Yes, sir. दिस इज नोन एज पीक वैल्यू ऑफ करंट, ओके, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, amplitude of AC current, okay. Peak value of current, maximum value of AC current Angular और frequency. amplitude of AC current, तीनों एक ही नाम है, okay. Is it clear? What is omega? Omega D क्या है? not by dt. Omega को क्या बोलते हैं? I is equal to I naught sin omega t, दिख रहा है? What is omega? ओमेगा को क्या बोलते हैं पता है? नहीं, ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज नोन Yes, एज sir. एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यस करेक्ट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकती हो? एंगुलर, टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी नहीं, में ओमेगा कर इज सकते इक्वल टू हैं. 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन चेंज कैपिटल टी। कर. व्हाट इज कैपिटल टी? कैपिटल टी क्या होता है? टाइम पीरियड। कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम टाइम पीरियड, में ओके। तो मतलब टाइम फ्रीक्वेंसी. कैपिटल टी इज नोन एज टाइम एक सेकेंड. पीरियड। और बताओ टाइम पीरियड कैसे को हम टाइम में फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज चेंज कर होगा? सकते हैं? कैसे? हम्म. कैसे करेंगे बताओ? 1/t किसके इक्वल फ्रीक्वेंसी. होता है? 1/t इज इक्वल टू हम्म. f।
ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन है, ठीक है। F इज इक्वल टू F. 1/T। नहीं याद है तो इसको याद रखो, ठीक है। Hmm. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, यहाँ पे sir. F का मतलब होता है, व्हाट इज F? F का मतलब है फ्रीक्वेंसी। F इज इक्वल टू होता है 1/T, ठीक है। तो इसका मतलब ओमेगा कितना आएगा, देयरफॉर व्हाट इज ओमेगा? तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है, तो 1/T की जगह F रख देंगे, तो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई F। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F, ओके। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई F, ओके। इज इट क्लियर? ओके। तो ये तो था एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर में तुम्हें बताया गया है कि एसी जनरेटर इज प्रोड्यूस द एसी करंट। Hmm. और एसी करंट Yes, कैसे sir. प्रोड्यूस होता है वो Hmm. तुमको इसका वर्किंग भी No, sir. एक्सप्लेन किया गया था। Mm-hmm. और आज इसको थ्योरेटिकली ये चीज प्रूव किया गया है कि एसी जनरेटर में एसी करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा Yes, है। sir. और इस एसी करंट का इक्वेशन क्या होता है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एसी, अच्छा मतलब नेक्स्ट which is चैप्टर। produced by the AC generator, okay, ठीक है। which is produced by the AC generator, okay। आगे समझ में? any question, any हम्म। doubt, any question? okay। तो ठीक है, तो यही था तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में केवल इतना ही है, ठीक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, अब न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाए। निकोला टेस्ला। ओके। टेस्ला। तो देखो ये फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट। तो आज हम लोग स्टार्ट कर करंट। देते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। द नेम ऑफ न्यू चैप्टर इज अल्टरनेटिंग करंट। प्लीज टेल मी हु द नेम ऑफ साइंटिस्ट who explain about the alternating current? Yes, correct. Yes, correct. बिल्कुल सही। Nikola Tesla is the first scientist who explained about the AC current. Okay. अब देखो AC current होता क्या है? The current whose magnitude and direction is यस सर। changed alternatively. The current whose magnitude and direction is changed alternatively is known as AC current. Okay. AC current. यस सर। Okay. The graph of AC current like this. This is y-axis and this is, suppose this is x-axis. Y-axis is representing the I and x-axis is representing the T. Okay. तो अब देखो, तो सपोज हमें AC करंट को ड्रॉ करना है, तो देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ AC करंट। ये देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ AC करंट। अच्छा ये मतलब पूरा मतलब ऊपर से नीचे ओके। जाएगा तो अपना एक साइकिल एट कंप्लीट दिस करेगा। पॉइंट टाइम इज 0। एट दिस पॉइंट दिस इज T/2 and this point this is, sorry, T/2, ठीक। And at this point time is capital T
and it complete one cycle at time capital T. तो कैपिटल टी टाइम पे एसी करंट अपना एक साइकिल यस सर। कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और देखो इस पॉइंट पे T/4। हाँ एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है कैपिटल टी टाइम पे। और ये देखो इसका यस मैक्सिमम सर। जिस पॉइंट पे मिल रहा है, दिस इज आई नॉट। आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए टाइम जो है दिस इज T/4। इस मैक्सिमम करंट के लिए टाइम कितना है, T/4। ओके, अच्छा। इज इट क्लियर? हम्म। तो मैक्सिमम करंट आई नॉट के लिए टाइम कितना होगा, T/4। यस सर। करेक्ट, ओके। आई थिंक समझ में आ गया। तो ये सामने जो ग्राफ जो प्लॉट किया गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ एसी करंट। एसी करंट इज अल्टरनेटिवली, तुम ध्यान से देखो, 0 से T/2 के बीच में ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और T/2 से कैपिटल टी के बीच में दिस इज यस नेगेटिव सर। हाफ साइकिल। फ्रॉम 0 to T/2 दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, and from T/2 capital T this is negative half cycle। ओके ओके। तो ये तो था एसी करंट के बारे में। तो एसी करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। इट मींस एसी करंट इज बिहेव लाइक एज अ वेक्टर। एसी करंट इज बिहेव लाइक एज अ वेक्टर। ओके, अब देखो इक्वेशन ऑफ एसी करंट। एसी करंट का इक्वेशन। इक्वेशन एसी करंट का इक्वेशन इक्वेशन ऑफ एसी एम करंट। बाई वी एम साइन ओमेगा टी। तो बताओ क्या इक्वेशन था इसका। वी एम बाई आर। अच्छा ये वाला। एसी करंट आई का क्वेश्चन इक्वेशन क्या था। फाइंड। हम्म यस सर। हम्म। अभी 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 मैंने बताया था ना, अभी जस्ट मैंने बताया था। हाँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट। आई इज इक्वल टू यस आई सर। नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसी करंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसी करंट। ओके, इज इट क्लियर? ओके, अब देखो, तो ये तो अभी तुमको स्टार्टिंग में बताया गया कि एसी करंट होता क्या है, एसी करंट का इक्वेशन क्या होता है, एसी करंट का ग्राफ कैसा होता है। तो ये बेसिक चीज अभी तुमको बताया गया है अबाउट द एसी करंट। ओके, और देखो एसी करंट इज मच बेटर देन यस डीसी सर। करंट। एसी करंट इज मच बेटर देन डीसी करंट because it is a cheap value. It has low cost, and it is less dangerous as comparison to DC current। तो ये डीसी करंट के कंपैरिजन में कम डेंजरस होता है, और दूसरा चीप करंट होता है एज कंपैरिजन टू डीसी। ओके, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब इसके बाद इस चैप्टर में अगला टॉपिक आता है फेजर डायग्राम। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम। तो देखो फेजर डायग्राम होता क्या है। द डायग्राम which represent the diagram represent which represent AC current and alternating EMF
in terms of rotating vector. In terms of rotating vector. Yes, sir. Is known as Hmm. phasor diagram. Is known as phasor diagram. ओके तो ऐसा डायग्राम जो एसी करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट Yes, करता sir. है इन टर्म्स ऑफ रोटेटिंग वेक्टर. तो इस Hmm. डायग्राम को बोला जाता है फेजर डायग्राम. ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अभी देखो तुमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स पढ़ाया जाएगा, जैसे इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, रेसिस्टिव सर्किट, एलसीआर सर्किट. तो इन सारे सर्किट्स में तुमको फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है ये बताया जाएगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, Hmm. इसको बहुत ही केयरफुली सुनना, ठीक है. और देखो ये चैप्टर थोड़ा जो है ना सर के ऊपर से निकल जाता है, बहुत ही मतलब Hmm. ये कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है. टफ तो नहीं बोलेंगे बट हाँ ये है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये. तो बहुत ही सीरियसली बहुत ही अच्छे से पढ़ना. Hmm. ठीक है सर. ये चैप्टर बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मैक्सिमम लोग को तो समझ में नहीं आता. लेकिन अगर इसको तुम अगर ध्यान से अगर सुनोगे, बहुत ही अच्छे से अगर पढ़ोगी, समझ में Yes, sir. आ जाएगा. ठीक है, तो जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसको बहुत ध्यान से सुनना और उसको बाद में Hmm. रिवाइज कर लेना. ठीक है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम सर टॉपिक अगर रिकॉर्डिंग नहीं रिवाइज हो नहीं रहा करोगे तो क्या? दिक्कत हो जाएगा. अच्छा हो रहा है, तो हो जो रहा भी है. पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ही सीरियसली और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ वो चीज तुमको रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज फिजिक्स में कुछ भी समझ में नहीं Hmm. आएगा. ठीक है, तो वैसे भी अब 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करो. ये 1 महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, Yes, ओके. sir. तो देखो फेजर डायग्राम कैसे प्लॉट किया जाता है, हो रहा है. तो Yes, देखो sir. फेजर डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं, ध्यान से देखना. Vector. वी कंसीडर एक्स वाई plane. This is the XY Hmm. plane. Hmm. Okay. And this is the Vector. origin. अब देखो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग Yes, sir. करंट दोनों एक वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक है, ध्यान से सुनना. मैंने अभी स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि बोथ आर बिहेव एज अ रोटेटिंग वेक्टर. तो ये देखो ये तुम्हारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ है. दिस इज बिहेव लाइक एज अ वेक्टर. ये Yes, देखो sir. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द अल्टरनेटिंग ईएमएफ which is Yes, behave sir. like as a vector. और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है ओमेगा टी. क्यों? अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ. इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है मैंने बताया था. E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. क्यों? यही था ना. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ. ओके, तो ये जो मैंने प्लॉट किया Yes, है sir. ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब देखो अब हम एसी करंट को ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, एसी करंट को देखो कैसे ड्रॉ करेंगे. ये Angle. देखो दिस इज द एसी Hmm. एसी करंट and this is also behave like as a rotating vector. This AC current is also behave like as a rotating vector. Yes, sir. Okay, और सपोज इसका अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ इसका जो फेज फेज है फाई. फेज का मतलब होता है एंगल. ये जो फेज जो होता है फेज इज रिप्रेजेंट द एंगल. Hmm. ओके, तो बताओ ये जो अल्टरनेटिंग करंट का टोटल फेज कितना हो गया ओमेगा टी प्लस फाई. एसी करंट का टोटल फेज कितना है ओमेगा टी प्लस फाई. ओके, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस.
तो देखो ये जो है एसी करंट और अल्टरनेटिंग यस सर। ईएमएफ दोनों को एक रोटेटिंग वेक्टर की तरह यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो ये तो था, दिस इज अबाउट द फेजर डायग्राम। अब देखो, अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अगला टॉपिक जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। ओके। तो देखो अगला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। सर्किट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। अब देखो टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट है। देयर आर टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। हाँ, तो जिसमें सबसे पहला है, देखो सबसे पहला क्या है, एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टर, ओनली रेसिस्टर। ओके, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टर। रेसिस्टर मतलब कैपिटल आर। And this is also known as resistive circuit. This is also known as resistive circuit. Okay. This is also known as resistive circuit. Okay. अब देखो, first of all we draw the circuit diagram of resistive circuit. ये देखो, ये तुम्हारा एक जो है resistive circuit है। ये देखो, और सपोज इस रेसिस्टिव सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है, दिस इज कैपिटल आर। हम्म। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक एसी सोर्स लगा हुआ है। यस सर। There is a AC source. This is the symbol of AC source. ये देखो, ये AC source का सिंबल है। ठीक है, और बताओ इस AC source का EMF कितना होगा? What is the alternating EMF of this AC source? E is equal to E naught sin omega t ना. This is the alternating EMF of AC source. अब देखो equation of alternating EMF. साइन ओमेगा थीटा टी। Equation of alternating ये alternating मैं। EMF. यस सर। तो बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? करंट का मतलब अल्टरनेटिंग हम्म, इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा E is थीटा equal to टी। E naught sin omega t ना, यही होता है ना. This is आई the नॉट equation of इक्वल आई नॉट alternating साइन ओमेगा EMF. टी। Okay. ये ना। अब देखो, अब जरा ये बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AC करंट. सेकेंड। हम्म हम्म हाँ,
नहीं नहीं, करंट करंट करंट, हम करंट के बारे में पूछ रहे हैं। यस सर। हाँ, हम्म। I is equal to I naught sin omega t, and ओके। suppose this is the equation number हम्म। 2. Okay, this is the equation number 2. अब देखो, अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको फेज डिफरेंस निकालना है, और फेज डिफरेंस निकालने के बाद फेजर डायग्राम को प्लॉट करना है। We want to draw the phasor diagram of this resistive circuit. We want to draw the phasor diagram of this resistive circuit. Okay, हाँ, but first we want to calculate the phase difference. तो देखो, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। फेज डिफरेंस को मतलब इक्वेशन रिप्रेजेंट किया फर्स्ट और जाता है, इक्वेशन सेकंड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं पता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। दिस इज रिप्रेजेंट बाय फाई। हम्म। अब फाई निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो करंट का जो फेज है, ओमेगा। उसमें से ओमेगा अल्टरनेटिंग ईएमएफ के फेज को जीरो। माइनस कर देंगे। We subtract the phase of current with the phase of alternating EMF. हाँ बिल्कुल सही। तो फाई इज इक्वल टू, अब बताओ फेज कितना है, अल्टरनेटिंग करंट का फेज कितना था, ओमेगा टी, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का फेज कितना है, दिस इज ऑल्सो यस सर। ओमेगा टी। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी करेंगे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू जीरो। दिस फाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, इट मीन्स दैट AC current and alternating EMF both have the same phase. ठीक है? It means that phase of AC current and alternating EMF are same. Alternating EMF are यस सर। same. Okay, phase of AC current and alternating EMF are same. तो देखो, फाई जीरो आने का मतलब कि AC करंट और अल्टरनेटिंग EMF दोनों का फेज सेम है। इट मींस दैट बोथ आर वाइब्रेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। If phase difference is zero, it means that both are vibrating in the same direction. AC current and alternating EMF यस are सर। vibrating in the same direction. Okay, एक्स एक्सिस। तो देखो, अब हमको फेजर डायग्राम प्लॉट करना, ठीक है, ध्यान से देखना। फेजर ओ। डायग्राम, फेजर डायग्राम। हम्म। तो फेजर डायग्राम प्लॉट डायरेक्शन। करने के लिए वी कंसीडर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, दिस इज वाई एक्सिस एंड यू नो दैट दिस इज एक्स एक्सिस, एंड यू नो दैट दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, ओ। अब देखो, दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है। फेज डिफरेंस जीरो मीन्स both are in the same direction. Both are in the same जीरो। direction. Okay, ये देखो, ये तुम्हारा जो है, दिस इज यस सर। अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और बताओ एसी यस सर। करंट, ये भी क्या होगा, ये भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो दोनों को सेम डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों का फेज जो है, फेज सेम है, ओमेगा टी जो है दोनों का सेम है। So that's reason both are in the same direction because phase difference is zero. Okay, this is the phasor diagram of resistive circuit. This is the phasor diagram of resistive circuit. Okay, is it clear? Is it clear? Okay,
ठीक है। हम्म। अब देखो, अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है, यस ठीक सर। है। देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखना। ग्राफ, हम्म। ग्राफ ऑफ रेसिस्टिव सर्किट। ध्यान देना, ये जो ग्राफ जो हम बना रहे हैं ना, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि तुमको ग्राफ बना के दे देगा, पूछेगा दिस ग्राफ रिप्रेजेंट विच एसी सर्किट, तुमसे एसी सर्किट का नाम पूछ देगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जाम में क्या करता है कि ग्राफ बना के दे देता है और तुमसे एसी सर्किट का नाम पूछेगा। ये देखो, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। फर्स्ट वी ड्रॉ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। फर्स्ट वी ड्रॉ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये देखो, फेजन डायग्राम। this is the graph of alternating EMF, which is अच्छा। starting from 0 and complete one ईएमएफ। cycle at capital T. At capital T, it completes one cycle, and this is Ty2. Okay. एसी तो करंट। बताओ ये जो ग्राफ जो है किसके लिए प्लॉट किया गया है? एसी करंट आई This is इक्वल्स टू for आई नॉट साइन ओमेगा टी। EMF. This is the graph of alternating EMF. Okay. अब देखो, अब हमें करंट का ड्रॉ करना है, ठीक है। यस सर। तो देखो करंट का इक्वेशन क्या था, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एसी हम्म। करंट? सेम पॉइंट। इक्वेशन, हम्म। फेज। यस करेक्ट। तो बताओ ईएमएफ जो है, हम्म। ईएमएफ भी तुम्हारा साइन ओमेगा टी है और एसी करंट भी साइन ओमेगा टी है, ठीक है। इट मींस दैट बोथ यस आर सर। passing through the same हाँ। point. AC current and alternating EMF both are passing through the same point. Why? Because both have the same phase. Because both have the same phase. Okay? Is it clear? आगे समझ में? Okay. So this is the graph of resistive circuit. Is it clear? आगे बढ़ा जाए? Okay. अब देखो, अब अगला AC सर्किट है, कैपेसिटिव कैपेसिटिव सर्किट। AC circuit containing सर्किट। capacitance only. हम्म। Capacitance only. And the name of this circuit is also capacitive circuit. Yes, this is also known as capacitive circuit. It has only capacitance. This circuit has only capacitance. Okay. तो इस AC सर्किट में केवल कैपेसिटेंस लगा हुआ है, so that's reason this is known as capacitive circuit. First we draw the AC circuit. कैपेसिटेंस इसका ठीक है, ये देखो, ई हाँ सी। ठीक है। तो ये देखो, ये AC सर्किट है। सी। यस सी बोले हैं। It has only capacitor. सी। और इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? हाउ मच कैपेसिटेंस? हाउ मच? सोर्स का अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई नॉट ये वाला साइन ओमेगा सी, टी। सी, सी ना होगा, हम्म। सी। हम्म। ओके, हाँ सी, सी। तो ये तुम्हारा इसका कैपेसिटेंस क्या है? सी।
और इस Yes, sir. अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, इस सोर्स का अल्टरनेटिंग Capacitors. ईएमएफ क्या होगा? Yes, sir. E is equal to E naught sin omega t. This is the alternating EMF of source, AC source, AC source. Okay. और ये Alternating चार्ज जो है सप्लाई कर EMF. रहा है थ्रू द कैपेसिटर. इट यही तो सप्लाई द हुआ E चार्ज equals to थ्रू E द naught sin omega कैपेसिटर. Okay. t. First of all, please tell me what is the Hmm. equation of alternating EMF? Equation of alternating EMF. Yes, sir. Yes, correct, correct, बिल्कुल सही. तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का अगर इक्वेशन अगर पूछा जाएगा तो तुम बताओगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ये तुम आंख बंद One. करके लिख देना, क्योंकि देखो चाहे कोई भी सर्किट हो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन जो होता है सेम होता है. चाहे कोई भी सर्किट हो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन जो होगा वो सेम होगा. ओके, ठीक. Correct. इसको इक्वेशन नंबर 1 Hmm. मान लेते हैं. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ये क्या हो रहा है? Capacitance. दिस इज द इक्वेशन नंबर कैपेसिटेंस के लिए EMF का 1. फॉर्मूला Okay. Now नहीं we पता. want to calculate the equation of AC current. We want to calculate the equation of AC current. Okay. Okay. तो देखो कैसे निकालेंगे. ये बताओ कैपेसिटर के लिए ईएमएफ या वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? कैन यू टेल मी? Yes, sir. C. ईएमएफ या वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? E naught ईएमएफ या वोल्टेज क्या होता है? sin E is omega equal t. to Q upon C. E is equal to Q upon C. Okay. Sin omega t. EMF E is equal to होता है Q upon C. कैपेसिटिव करंट सर्किट. ठीक है. तो तुम एक काम करो, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में E की जगह पुट कर देंगे. क्या पुट करेंगे? Q upon C is equal to E naught यस सर. sin omega sin t. omega Okay. t. Is it clear? Okay. अब हमको क्या निकालना क्या है? बताओ हमें क्या निकालना है, बता सकती हो? आई के करंट. करंट निकालना है. ठीक है. तो दिस इज E naught इंटू C और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी. ओके. व्हाट इज Q? Q क्या आएगा? E naught इंटू C साइन ओमेगा टी. ओके, ठीक. अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. क्यों डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि तुमको पता है कि dq अपॉन dt जो होता है, dq अपॉन dt किसके इक्वल होता है? I के इक्वल होता है. ठीक है. हाँ बिल्कुल सही. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. Differentiating यस सर. both side with respect to t. तो बताओ therefore q का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dq by dt होगा ना. q का डिफरेंशिएशन होगा dq by dt. यस सर. E naught इंटू c कांस्टेंट है. E naught इंटू c को डिफरेंशिएट आई नहीं करेंगे. यहाँ पे हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे? साइन ई नॉट सी ओमेगा टी को. ठीक है. डी बाई डी टी. यहाँ पे साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया जाएगा. व्हाई? बिकॉज यू नो दैट साइन ओमेगा टी इज डिपेंड अपॉन t. वन. Sin omega t is depend upon t. नहीं नहीं. So that's reason we are कॉस differentiating the sin कॉस omega t. Okay. अब टी. बताओ dq upon dt क्या होता है? What is हाँ. dq upon dt? I. बिल्कुल सही. कॉस ओमेगा Then टी. I is equal to हो जाएगा E naught into C. अब बताओ sin omega t. sin omega t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? What is the differentiation of sin omega t? Please tell ओमेगा me. इंटू टी. हाँ?
साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी ना, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी चेन। इनटू डी बाई डी टी, और फिर किसको हम्म। डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा, ओमेगा इंटू टी को। यहाँ दोबारा किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा इंटू टी को दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। दिस रूल इज नोन एज चेन रूल। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले, हाँ चेन रूल बिल्कुल सही। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले साइन ओमेगा टी को हम्म। डिफरेंशिएट करते हैं और फिर ओमेगा इंटू टी को। ओके यही ठीक। किया जाता है। तो बताओ ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा तो कॉमन हो जाएगा। तो 1 1। बताओ यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका होगा, दिस इज डी टी बाई डी टी। ठीक है, ओमेगा को कॉमन ले लेंगे। क्यों कॉमन ले रहे हैं, हाँ क्योंकि ओमेगा तुम्हें पता है कि ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है, हाँ हाँ। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। अब बताओ डी टी बाई डी टी कितना हो जाएगा। हम्म। हम्म वन होगा। हाँ, और ये देखो ये जो ओमेगा इंटू सी है, इसको हम डिनोमिनेटर में 1/ओमेगा सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्यों, ओमेगा इंटू सी को डिनोमिनेटर में हम 1/ओमेगा सी भी लिख सकते हैं। हम्म। और देखो ये जो 1/ओमेगा सी जो है, ये जो तुम्हारा 1/ओमेगा सी है, ये वन बाई कैपेसिटिव ओमेगा सी जो रिएक्टेंस। होता है, दिस इज इक्वल टू द एक्स सी। 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू एक्स सी, और इस एक्स सी को बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस एक्स सी इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हम्म। ओके, तो इस एक्स सी को बोला जाता है यस सर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो 1/ओमेगा सी की हम्म। जगह क्या पुट करेंगे, एक्स सी। तो ये आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन एक्स सी। और कॉस ओमेगा टी है तो कॉस ओमेगा टी को लिख यस देंगे सर। साइन पाई/2 प्लस ओमेगा टी। क्यों, ये तुम क्लास 10th में पढ़ी होगे, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज साइन 90 प्लस थीटा। क्यों, ओके। हम्म। और देखो ये जो ई नॉट बाई जो एक्सी जो है, ये ई नॉट बाई एक्सी जो है, दिस इज इक्वल टू द आई इक्वल्स आई नॉट। ई करंट। नॉट बाई एक्सी जो है ये आई नॉट के इक्वल है। ठीक है, ओके। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू आ जाएगा सॉकेट। आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। और बताओ ये किसका इक्वेशन है, करंट, एसी करंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिस यस इज द सर। इक्वेशन ऑफ एसी करंट फॉर कैपेसिटिव सर्किट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसी करंट फॉर कैपेसिटिव सर्किट। यस। तो देखो ध्यान देना, जितने भी तुम्हारे अलग अलग एसी सर्किट्स होते हैं, सबका एसी करंट का इक्वेशन अलग अलग होता है। क्या देखो पूछे पिछली बार सर? मैंने बताया था ना, रेसिस्टेंस के लिए इक्वेशन अलग था, और ये देखो कैपेसिटिव सर्किट का अलग आ रहा है। एसी क्यों, करंट फॉर रेजिस्टिव सर्किट। रेसिस्टिव सर्किट का इक्वेशन क्या था, एसी करंट का, एसी करंट फॉर आई इज रेजिस्टिव इक्वल टू, सर्किट। फॉर रेसिस्टिव ई सर्किट, इक्वल्स टू रेसिस्टिव सर्किट के लिए क्या था, ई इक्वल्स टू ये आई इज इक्वल टू, आई आई इक्वल्स टू आई नॉट अभी साइन मैंने ओमेगा बताया टी। था ना रेसिस्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट का व्हाट आई इज द इक्वल्स टू आई इक्वेशन नॉट ऑफ एसी साइन करंट डब्ल्यू फॉर ओमेगा रेसिस्टिव टी प्लस सर्किट। पाई/2। हम्म हम्म। अभी मैंने बताया था हम्म। ना पिछले वाले सर्किट में। चेंज हो रहा। हाँ, रेसिस्टिव सर्किट के लिए मैंने इक्वेशन, यस सर। एसी करंट, एसी करंट, एसी करंट। हाँ ठीक। और देखो कैपेसिटिव सर्किट का क्या आ रहा है, हाँ। यस सर।
तो इसका मतलब कि हम्म। एसी करंट का इक्वेशन यस चेंज हो सर। रहा है। क्यों? एसी करंट का नो सर। इक्वेशन चेंज हो रहा है। It means that AC current is depends upon the AC circuit. AC current is depends upon the AC circuit. For different AC circuit, equation of AC current is different. Equation of AC current is different for AC for different AC circuit. Okay, is it clear? Is it clear? Okay. कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट टाइम पे देखा जाएगा। और इधर भी तुमको रेगुलर स्कूल जाना